रूस की गूगल अब पूरी तरीके से रूस की हो गई है। अब हम ये जब आपको बता रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि गूगल को रूस ने खरीद लिया है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि रूस का गूगल कहते हैं उस कंपनी को जो कि खुद रशियन है, लेकिन अब ये रशियन कंपनी पूरी तरीके से रशियन हो गई है। इस कंपनी का नाम यांडेक्स है और इसे कहते हैं रूस का गूगल। यांडेक्स के मालिक ने कहा है कि कंपनी ने अपना रूस का ऑपरेशन बेच दिया है। यांडेक्स की डच पेरेंट कंपनी ने कहा है कि उसने रूस के ऑपरेशंस को 475 अरब रूबल में बेच दिया है। ये कीमत यांडेक्स की मार्केट कीमत से काफी कम है और इस बिक्री के साथ ये तय हो गया है कि यांडेक्स के रूस के बिजनेस का मालिकाना हक अब पूरी तरीके से रूस के ही साथ होगा। इस कंपनी पर आरोप थे कि इसने यूक्रेन में युद्ध की जानकारी रूस के आम लोगों से छुपाई हुई है। रूस ने इस नए सौदे का स्वागत किया है और कंपनी ने कहा है कि यह डील 18 महीने से अधिक की योजना और बातचीत की व्यापक अवधि के बाद हुई है, जिसमें क्रेमलिन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। सूचना नीति पर रूसी सांसद की समिति के उपप्रमुख एंटन गेरोकुलिन ने कहा कि ये वही है जो हम कुछ साल पहले हासिल करना चाहते थे, जब यांडेक्स पर पश्चिमी आईटी कंपनियों के कब्जे का खतरा था। यांडेक्स कंपनी से कहीं ज्यादा है। ये रूस के समाज के लिए एक संपत्ति की तरह है। कहा जाता है कि 5.2 अरब डॉलर का सौदा यांडेक्स की मार्केट कीमत से काफी कम है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2021 में इसकी कीमत 30 अरब डॉलर थी। जब हम बात कर रहे हैं रूस के गूगल की, तो आइए इसकी कहानी भी समझाते हैं आपको। बहुत से लोगों को यह भी पता है कि गूगल के अलावा कई और सर्च इंजन है, लेकिन अगर आप रूस जाएंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित जो सर्च इंजन है वो यांडेक्स है। यांडेक्स इतना हाईटेक है कि रूस का हर व्यक्ति यांडेक्स को इस्तेमाल करता है। ये गूगल जैसी ही एक विशाल आईटी कंपनी है। यांडेक्स को रूस का गूगल कहते हैं। गूगल की तरह यांडेक्स भी सर्च इंजन चलाने के अलावा बहुत सारा कारोबार करती है। यांडेक्स की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। आज की तारीख में यांडेक्स रूस की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन चुकी है। कंपनी के संस्थापक और प्रमुख आर्केडी वोलोज को कहते हैं आप हमें रूस की यूबर कंपनी, रूस की स्पॉटिफाई और साथ ही बहुत कुछ और भी कह सकते हैं। साल 2018 में 4 GB मेमोरी वाली एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव की कीमत महज कुछ डॉलर थी, लेकिन जब यांडेक्स ने इतनी ही मेमोरी वाले सर्वर के साथ अपनी शुरुआत की थी तो उसके लिए कंपनी को हजारों डॉलर खर्च करने पड़े थे। आर्केडी वोलोज ने इसी की मदद से साल 1997 में यांडेक्स की शुरुआत की थी और शुरुआत में यांडेक्स वोलोज की संचार कंपनी कॉम्पटेक वोलोज का एक प्रोजेक्ट मात्र थी। इस कम्युनिकेशन कंपनी की स्थापना वोलोज ने यांडेक्स से एक दशक पहले की थी, लेकिन 2011 में जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई तो इसके जरिए इसने 1.3 अरब डॉलर का निवेश जुटाया था। ये गूगल के आईपीओ से कुछ ही कम रकम थी। गूगल ने अपने आईपीओ के जरिए 1.7 अरब डॉलर जुटाए थे। आज की तारीख में भी यांडेक्स को रूस से बाहर बहुत कम लोग जानते हैं, मगर रूस में ये इतना बड़ा नाम है कि बहुत से विदेशी इसमें काम करते हैं। इनमें से कई तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं। यांडेक्स गूगल को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानती है। रूस के लोग यांडेक्स को इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि आज के दौर में तकरीबन सबसे बड़ी आबादी रूस की जो है वो यांडेक्स का इस्तेमाल करती है। रूस के अलावा बहुत सारे देशों में यांडेक्स को लोग इस्तेमाल करते हैं और फिलहाल कंपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ईमेल सर्विसेज, राइड हेलिंग जैसे यांडेक्स टैक्सी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मैप, ऐप एनालिटिक्स, डेटा मैनेजमेंट, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम एलिस है, इसके अलावा वेब ब्राउजर है जिसका नाम है यांडेक्स ब्राउजर, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ों में शामिल है। कंपनी के फाउंडर आर्केडी वोलोज जो है साल 2014 में इजराइल चले गए थे। अगर आप वोलोज के लिंक्डइन प्रोफाइल को देखेंगे तो वो अपने आप को इजरायली टेक एंटरप्रेन्योर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट बताते हैं और लिखते हैं कि उनका जन्म कजाकिस्तान में हुआ था। दरअसल वोलोज 2014 में इजराइल जाने के बाद से रूस की खूब आलोचना करते हैं। उन्होंने पिछले साल रूस यूक्रेन जंग को लेकर रूस की आलोचना की और तब से रूस की सरकार यांडेक्स पर नजर गड़ाए बैठी है। मौजूदा वक्त में तकरीबन 18,000 लोगों को यांडेक्स जो है रोजगार देती है, सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी। यांडेक्स की एक डच बेस्ड पेरेंट कंपनी है जो कि बाहर ऑपरेट करती है। फिलहाल जो खबर बाहर आई है उसके मुताबिक ये खबर है कि अब पूरा रशियन ऑपरेशन जो है वो रूस में ही रहेगा और इसकी जो मालिकाना हक है इसका वो रूस के लोगों के पास रहेगा। यानी रूस के ऑपरेशन को यांडेक्स ने पूरी तरीके से बेच दिया है। मौजूदा वक्त में बेलारूस, कजाकिस्तान, तुर्की और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर यांडेक्स को सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरीके से गूगल को सीधे तौर पर
कंपटीशन देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।